नमस्कार, अमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रत्याशियों ने किया हंगामा। एसडीएम पर लगाए इल्जाम, कहा सरकारी मशीनरी का सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। एफिशिएंसी डाल रहे हैं, वहाँ पे सामने कैंडिडेट बैठा है, फिल करवा दो। बिल्कुल साइन करा सकते हैं। गौतम गंभीर कहते हैं कि बस साइन नहीं है इसमें, ठीक है, बस साइन नहीं था, करवा लेते ना पे जब हम हमारा मानना ये है भाई साहब, अगर इन सबका इन्होंने कैंसिल किया है तो जो नेशनल पार्टी है बीजेपी का कैंडिडेट उसका भी कैंसिल होना चाहिए। ये हमारी मांग है और उसका भी कैंसिल होना चाहिए। संविधान में सब बराबर है, या तो बीजेपी के कैंडिडेट का भी कैंसिल हो, नहीं तो इन सबका बहाल होगा। ये हमारी मांग है, यहीं पे बैठ जाएंगे हम, यहीं पे भूल नहीं देंगे भाई साहब। और रवि भाई, अगर ये माइनर छोटी छोटी बात है तो आप बीजेपी के कैंडिडेट का भी कैंसिल करिए ना भाई। ये जो जितने भी है आप ये बताइए, जो बीजेपी के कैंडिडेट है और वो नेशनल पार्टी के कैंडिडेट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनकी माइनर चीज को देखेंगे नहीं और माइनर चीज को पास कर देंगे। कि जो बीजेपी जो नेशनल पार्टी है, अगर ये छोटी छोटी बातों पे इनका कैंसिल कर रहे हैं तो बीजेपी का जो ये है उनका कैंसिल होना चाहिए सबसे पहले। अगर आप मैसेज देना चाहते हैं तो सबसे पहले जो नेशनल पार्टी का जो कैंडिडेट है उसका कैंसिल आप उसका मैसेज नहीं, 5 नहीं कैंसिल चले जाओ। ये सेना के जवान का अपमान, ये सैनिक का अपमान है। ये पूरी रात में सेना का जवान लड़ रहा है और यहाँ इनको धमका रहे हैं। जो नहीं हुआ ये मांग है, ये मीडिया भाइयों के सामने पर्चा कैंसिल हो चुका है, पर्चा कैंसिल हो चुका है। क्वार्टर है, सारा चीज लिखा हूँ। लिखने के बाद जो क्वार्टर का मैं जो पैसा भर रहा था उसका ये लिख के मैं इसमें मैं फांसी की सजा भी। तो देखो ये जो इसमें क्वार्टर का जो बिजली बिल भर रहा, ये सारा चीज मैं दिया, इसका नोटरी करवा के लेके आके भाई अब सैनिक साहब, अब हमारी मुख्य मांग ये है कि जो नेशनल पार्टी है उसके लिए इतना टाइम क्यों और आपके लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? एक सेना के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? अरे कितने बड़े चल रही है नेताओं के सामने नहीं चलेगी। जनता के नौकर मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं दिए और उसका रिजेक्शन लेकर उसके हाथ में दे दिया। आप ये बताइए, क्या नेशनल पार्टी के जो गौतम गंभीर जी हैं उनके लिए कानून अलग है क्या? इस गरीब के लिए कानून अलग है? ये बताइए मुझे। ये सेना का जवान है क्या? इसलिए आप ये बताइए, अगर उसमें कमी है और अगर गौतम गंभीर ने कोई उसमें किसी तरीके का वो किया है तो हमारी ये मांग है कि उस पे 420 का मुकदमा आज दर्ज कराएंगे। ये सच्चा नेशनल पार्टी है, लेकिन हमारी ये मांग है, गैर कानूनी अगर वो भरा हुआ है तो मेरी माननीय मीडिया बंधुओं और सभी जो भारत के बुद्धिजीवी लोग हैं, ये मांग है कि वो उसका कैंसिल होना चाहिए। ये हमारी मांग है और इस मांग को लेकर और हम क्यों समय लिया कैंसिल होना चाहिए। इस मांग को लेकर भारतीय किसका नहीं हुआ बताइए तो सही। गौतम गंभीर बीजेपी के जो कैंडिडेट है, गौतम गंभीर जी को पूरा टाइम दिया गया है और अभी ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया है। हमारी ये मांग है कि अगर उनका सही है और कानून के अंतर्गत सही है तो पास कर दिया जाए, वरना जो है ऑर्डर रिजर्व रखा है हम तो कीड़ा मकोड़ा समझ के फेंक रखा है। हमारी मांग है न्याय दो, न्याय दो। ये भारत निर्वाचन आयोग हम जा रहे हैं अभी, हमें ये न्याय मिलना चाहिए और किसी दबाव में अफसर को नहीं आना चाहिए। अगर उनका सही है तो आप बात करो, अगर सही नहीं है तो उसे कैंसिल करो। और ये सेना का जवान, इसको 2 मिनट लेट होने पे जो है बाहर निकाल दिया गया, और जबकि उसको जो है 3 बजे का टाइम बाद का भी अभी रिजर्व रख लिया गया। दबा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमें दबा रहे हैं। उनके एडवोकेट है, अगर वो सत्य है, दबा रहे हैं, अगर वो सत्य है तो अभी ऑर्डर पास करना चाहिए। उनका ऑर्डर पास किया, उनके एडवोकेट बड़े बड़े एडवोकेट बैठे हैं। आपने कंप्लेंट क्या करना है? मैंने 100 नंबर में कंप्लेंट 100 नंबर में करने से क्या होगा? क्या होगा? क्या दिया? ये हमारी मांग है, न्याय दो। और किसी भी कोई अलीगल
सब कुछ कर अगर जायज है तो पास करो। ऑर्डर रिजर्व क्यों रखा? हम भारतीय निर्वाचन आयोग जा रहे हैं और किसी दबाव में न आए। अगर कैंडिडेट वो फाल्स सूचना दिए तो उनका कैंसिलेशन तत्काल होना चाहिए, ये हमारी मांग है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया था कि इनके फार्म में कोई ऑब्जेक्शन है। आज ये लिख करके हमारा फार्म रिजेक्ट किया जा रहा है कि एफिडेविट जो है कि प्रॉपर नहीं है। ये सारा जो चाल है ऊपर से दबाव आकर के ऐसा किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि जितने लोग हैं ये सिर्फ अपना एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए जितने जो लोग हैं 20-22 कैंडिडेटों का रिजेक्शन किया है, इनकी एक मिली भगत चाल है। अगर हमारे फार्म में कोई कमी होता तो हमें ऑब्जेक्शन लिख के देते कि आपका फार्म में कमी है। कल हमारा नॉमिनेशन फार्म जमा हुआ, कोई कमी नहीं था। आज जो है कि दे रहे हैं कि एफिडेविट प्रॉपर नहीं है। ये घोर अन्याय है हिंदुस्तान में। को दिया 22 तारीख को यहाँ पे 10 बजे मैं आ गया था। इन्होंने मतलब कहा कि पहले नॉमिनेशन वाले को लिया जाएगा, उसके बाद आपको अप्लीकेशन लिया जाएगा। हमें एक ऑब्जेक्शन है कि इनको टाइम क्यों नहीं और नेशनल पार्टी को टाइम क्यों, ये हमारा ऑब्जेक्शन है। 22 कहाँ है? ऐसा है, सुनो, मैं अशोक सुराना, सुनिए, मैं अशोक सुराना, मेरा तो पास है, मेरा कोई कैंसिलेशन नहीं है, लेकिन मैं ये मांग करता हूँ कि ये किसी दबाव में ना आए अफसर, और ये मेरी मांग है अगर उनका फॉल्स है तो उसका कैंसिल किया जाए, ये हमारी मांग है। मेरा कैंसिल नहीं है, मैं अशोक सुराना, मेरा कैंसिल नहीं है, लेकिन मेरी ये मांग है, इन सबके साथ हूँ मैं। अगर उनका फॉल्स कोई सूचना दी गई है तो वो कैंसिल किया जाए, ये हमारी मांग है। और एक ये मांग है कि एक सैनिक जो ये अपना खून पसीने की पूरी जिंदगी लगा रहा है, इसको 2 मिनट के ऊपर आपने बाहर कर दिया, और जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको आप शाम तक रिजर्व रख रहे हो। काम कर रही जवान 44 मेरी बात सुनो। आप क्वेश्चन किए, नहीं आप क्वेश्चन किए ना मेरे को। मेरा सवाल लो, 44 जवान जो है पुलवामा हमले में मारे गए, शहीद है। आपको मालूम है? मेरे को मालूम है। पैरामिलिट्री फोर्स शहीद का दर्जा है। पर भारतीय जनता मैं आपसे सर, आप मेरे को सवाल किए, उनका मुद्दा है ये। नहीं, उन्होंने अभी जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, क्या वो लोग अभी मारे गए वो शहीद है? आप बताओ मेरे को। बिल्कुल शहीद है। शहीद है? नहीं, आपको नहीं मालूम? देश की मीडिया को अगर दम है तो लेके आओ डिबेट पे, पानी निकाल दूंगा, पानी। अगर गृह मंत्री को लेके आओ। चाहते हत्या हुई है उनकी? नहीं, मारे गए, लिख के दूंगा, बाहर पेपर पे लिख के दूंगा, मारे गए। और मोदी जी उनका फोटो लगा के वोट मांग रहे हैं। मिला के ये कर कौन रहा है, बताएंगे आप हमें? कौन रहा है? आज कितने जवान वीआरएस डाले मालूम है? कितने जवान वीआरएस? कौन रहा है, ये क्यों नहीं बोल रहे आप? क्यों बताइए कौन कर रहा है? सबको मालूम है। किसने बताया? नहीं मालूम। आप क्यों क्वेश्चन नहीं करते सरकार से? आपसे कर रहे हैं ना भाई। हम जहाँ 200 ग्राम बारूद नहीं जा सकता, 350 किलो कैसे गया? हम सरकार से कहते हैं भाई 200 ग्राम वहाँ पे नहीं जा सकता है, 350 किलो कैसे गया? मुझे बताओ आप। एक पार्टी मैं नाम ले रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा बनाए बैठी है, और वो कह रही है कि सेना के नाम पे एक शहीद नहीं, एक सैनिक हो, आप कैसे कह सकते हो? उन्होंने हत्या की है। हत्या उसकी जो जवान वहाँ पे मारा ना, उसकी माँ बोल रही कि मेरे इतने लाल जो देश के मरे हैं, जो तुमने जाके वहाँ पे पाकिस्तान में बम मारा है, एक दिखा दो। मैं नहीं कह रहा हूँ कहना चाहते सरकार ने हत्या की है। सर भाई नहीं, मैं आपको चाहे तो वीडियो दूंगा। जो सैनिक जो वहाँ पे मारा गया जवान, उसकी माँ पूछ रही, उसको जाके आप गृह मंत्री को पूछो जवाब। गृह मंत्री को पूछो, गृह मंत्री को पूछो। मेरे को अगर मीडिया के पास अगर बड़ी मीडिया है ना, गोदी मीडिया, उसको मेरे को पूछ लेके आओ। मैं गोदी मीडिया नहीं है, बेफिक्र रहो। नहीं, उनसे मैं क्वेश्चन करूंगा। अगर गवर्नमेंट है, हम देख रहे हैं यहाँ पे गोदी मीडिया में खड़ी भी है। नहीं, वो क्या दिखा रहा है? मैं जानता हूँ, उनके पास हिम्मत नहीं है मेरे से बात करने की। उनके पास हिम्मत नहीं है मेरे से बात करने की। मेरे पास इतने सबूत है ना, मैं हिंदुस्तान में बम बना सकता हूँ, बम डिस्पोजल कर सकता हूँ, बंदूक, कोई भी बंदूक तो रिपेयर कर सकता हूँ। अगर मैं कोई गलत संस्था में चला जाए तो क्या होगा? एक कसाब आके 48 घंटे को हिंदुस्तान को कपा दिया। हमारे बहादुर ऑफिसर वो हेमंत गडकरी ऐसे लोगों को मारे, उनकी जो साध्वी कौन है?
वो आके बोल रहे गद्दार है। शर्म आना चाहिए बीजेपी को, शर्म आना चाहिए, शर्म। इस समय सैनिक साहब हमारा जो कर्तव्य आना चाहिए। मुद्दा ये है कि साध्वी भैया स्वाति क्या बोल रही, क्या बोल रही? नहीं मेरी बात देख लीजिए, बताइए आप हमें। देख लीजिए, मेरा जो है मेरा इसका क्वार्टर में, सरकारी क्वार्टर मेरी क्वार्टर है भाई। मैं जयराम लाल आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी हम लोगों को लिया गया है सारे पार्टियों से, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो जो वो मतलब हम लोगों की सहमति दिखा दे, कलेक्टर साहब ये नहीं दिखा दे, रुक जाओ, कहीं सहमति न दिखा दे जहाँ इन लोगों ने एग्री हुआ गौतम गंभीर के लिए, हम लोग उसका खिलाफ हैं। उसकी अगर कागज खराब है और मेरी भी कागज अगर कहता खराब है तो जैसे मुझे कैंसिल किया उसे अभी तुरंत कैंसिल किया जाए, मेरा ये सारे के सारे लोग भारतीय करने के लिए अब हम जो है भारतीय निर्वाचन आयोग जा रहे हैं और हमारी ये मांग है कि ये डीएम साहब किसी